हेलो स्टूडेंट्स, माइसेल्फ मिस्टर पंकज कुमार, लेक्चरर केमिस्ट्री, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। बच्चों, हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में पढ़ रहे थे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आगे बढ़ेंगे और आज जानेंगे इस टॉपिक में कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है और रिमर्टिमन अभिक्रिया क्या होती है। फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया और रिमर्टिमन अभिक्रिया क्या होती है, और साथ ही इसी वीडियो के अंदर हम दो और रिएक्शन भी जान लेंगे। फिनॉल का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया फिनॉल की, और फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। तो कुल मिला के हम 4 रिएक्शन जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है। कोल्बे अभिक्रिया को ही हम कोल्बे श्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। पहली बात तो ये आपको ये जान लेना है, कोल्बे अभिक्रिया को ही कोल्बे अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को ही आप कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। नहीं कोल्बे अभिक्रिया लगा हो चाहे कोल्बे श्मिट अभिक्रिया लिखा हो, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, क्या कहेंगे आप? ये दोनों एक ही चीज है। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है, कोल्बे अभिक्रिया में फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और सोडियम फिनॉक्साइड का 400 डिग्री केल्विन तथा 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर कार्बोक्सिलीकरण करने पर, यानी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम देखते हैं कैसे होती है कोल्बे अभिक्रिया। सबसे पहले क्या करना है आपको कि फिनॉल है आपके पास, फिनॉल, इसकी क्रिया आपको NaOH से करानी है, NaOH से। तो NaOH से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये H ये OH मिलके जल बनाएंगे, वाटर, और होगा क्या, जो ऊपर का OH ग्रुप है वो ONa में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। जो फिनॉल है तो डायरेक्ट सोडियम फिनॉक्साइड बना लेने से जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है वो फिनॉल की तुलना में कार्बोक्सिलीकरण के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी CO2 से बहुत आसानी से क्रिया कर लेगा, जबकि ये फिनॉल CO2 से आसानी से क्रिया नहीं करता है। तो इसलिए हमको कार्बोक्सिलीकरण करना है, यानी फिनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करानी है। तो अब क्या करेंगे, जो सोडियम फिनॉक्साइड बना ONa C6H5ONa, इसका कार्बोक्सिलीकरण करेंगे, यानी CO2 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसको गर्म करेंगे। टेम्परेचर होगा 400 केल्विन, और इसके लिए जो प्रेशर हमको रखना होगा 4 to 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इतना हम दाब जब इस पे लगाएंगे तो ये क्या होगा, एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा OCOONa, जिसको हम फेनिल सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फेनिल सोडियम कार्बोनेट। ये जो फेनिल सोडियम कार्बोनेट बना, इसका होता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास पुनर्विन्यास होने पे क्या होता है, जो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन है वो हटके OH के साथ लगता है, और यहाँ जो संयुक्ता फ्री होती है वहाँ पे पूरा का पूरा समूह COONa जुड़ जाता है। यानी क्या पोजीशन रहेगी, ये या इस पोजीशन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये COONa पूरा ग्रुप आके यहाँ जुड़ेगा। ये बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। इसका नाम है फेनिल सोडियम कार्बोनेट, फेनिल सोडियम कार्बोनेट। और ये जो कंपाउंड बना इसको आप कहेंगे सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। अच्छा, सोडियम सैलिसिलेट, फेनिल सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम सैलिसिलेट का आप अम्लीकरण कर देंगे, यानी इसको HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के द्वारा जल अपघटन इसका करेंगे। ये Na और ये Cl मिलके क्या करेंगे, NaCl को बाहर निकालेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा,
कंपाउंड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे COOH, यानी COOH ग्रुप जुड़ गया। बेंजीन रिंग के साथ COOH और OH दोनों ग्रुप जब एक साथ लगे होते हैं तो इस कंपाउंड को साधारण रूप से इसको हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। तो इसका नाम हो जाता है सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ ऊपर लिखे देते हैं सैलिसिलिक अम्ल, ये बन गया। तो ये कंपाउंड क्या है, ये है सैलिसिलिक अम्ल बन गया। तो ये अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया। तो इसमें क्या कहते हैं, फिर से एक बार डेफिनेशन इसकी लिखनी कैसे आपको। फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जो कार्बोक्सिलिक जो कार्बन डाइऑक्साइड से शीघ्रता से क्रिया करता है, यानी इसके प्रति अधिक सक्रिय होता है। सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड व 4 से 8 वायुमंडल दाब पर क्रिया करके फेनिल सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जिसका पुनर्विन्यास होके सोडियम सैलिसिलेट बनता है। और सोडियम सैलिसिलेट का अम्ल की उपस्थिति में, यानी प्रोटॉनिक विलयन में जल अपघटन करने पर क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को हम कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लिखना है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ले लीजिए। एक अभिक्रिया ये हो गई। दूसरी अभिक्रिया आपको इसी में दिखानी है, रीमर-टीमन अभिक्रिया। अच्छा, इसी अभिक्रिया के बारे में एक चीज और देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए फिनॉल की कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया लिखिए, तो भी आप इसी अभिक्रिया को लिख सकते हैं, फिनॉल का कार्बोक्सिलीकरण। क्यों? क्योंकि फिनॉल में कार्बोक्सिलिक समूह COOH जुड़ रहा है, तो इसी अभिक्रिया को आप क्या कह सकते हैं, फिनॉल का कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं, दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया इसी में आपने बताया है, आप लेंगे रीमर-टीमन अभिक्रिया। रीमर-टीमन अभिक्रिया तो राइमर-टाइमन भी इसको बोलते हैं, रीमर-टीमन लिख लेते हैं, रीमर-टीमन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, आपको आगे भी चैप्टर्स में देखने को मिलेंगी। रीमर-टीमन अभिक्रिया ये क्या है? रीमर-टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, फिनॉल की क्रिया हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड से। चलिए हम क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, CHCl। ठीक, क्लोरोफॉर्म हमने ले लिया, और इसके साथ में हमको कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ले लेते हैं। इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, 2 NaOH है, इधर देखते हैं, NaOH, एक ये NaOH है, एक NaOH दूसरा है। एक तो यहाँ से जल का अणु निकल गया, एक तो जल यहाँ से हो गया, बचा एक अणु ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन ये, और दूसरा ऑक्सीजन ये, यानी H2O। जल के अणु टोटल कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे 2 जल के अणु निकलेंगे, 2H2 बाहर निकलेंगे, एक Na जुड़ जाएगा इस पोजीशन पे, यानी ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ONA हो गया। यहाँ का जो हाइड्रोजन हटा, तो वहाँ पे यहाँ पे पोजीशन जो रिक्त हुई, खाली हुई, एक सोडियम एक क्लोरीन को निकाल के क्या निकाल जाएगा बाहर, NaCl निकलेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर एक क्लोरीन निकल गया, यानी इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, ये कार्बन जुड़ जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन पे, यानी ऑर्थो पोजीशन पे ये जुड़ गया, CHCl3 था, एक क्लोरीन इस सोडियम के साथ में NaCl के रूप में बाहर निकल गई है, तो ये बन जाएगा CHCl2, यानी इस पोजीशन पे बचेगा CHCl2। अब इसका हमको करना है जल अपघटन, सॉरी इसका जल अपघटन अब आप ही मत करिए, अभी इसका जो है क्षारीय जल अपघटन करिए। अब यहाँ पे आप 2 NaOH 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जब इसका जल अपघटन करेंगे, तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन के लेके 2 NaCl निकल के बाहर इसको निकाल देंगे, यानी ये NaCl बन जाएगा। यहाँ से क्लोरीन दोनों खत्म, और 2 क्लोरीन जहाँ पे हटेंगे उस जगह पे 2 OH जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब है ये प्रोडक्ट क्या बनेगा वो इधर देख लीजिए, ये इधर तो ONA बना हुआ है, इधर ये बन जाएगा CH और 2 क्लोरीन है, एक OH ये, दूसरा OH ये बन गया। अब इसको क्या करना है आपको,
इसको जब आप हीट करेंगे तो ये यहाँ से एक H2O फिर बाहर निकलेगा। जब ये जल बाहर निकलेगा ये बच जाएगा CHO। कहने का मतलब है ये ONA बनेगा और साथ में CHO बन जाएगा, यानी जो हमको एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए था वो मिल गया। तो अब क्या करना, अब Na हटाना, तो यहाँ से इसका फिर से HCl के ऊपर से अब इसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे। ये Na Cl के साथ में NaCl बना के बाहर निकलेगा और ये ऑक्सीजन के साथ में H जुड़ जाएगा, कुल मिला के क्या बनेगा OH। ये बन, और यहाँ पे इस पोजीशन पे CHO लगा हुआ है, ये हो गया। पिछली रिएक्शन में हमने देखा था फिनॉल के साथ में आर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप लगा था, तो उसको हमने कहा था कार्बोक्सिलीकरण। यहाँ पे CHO ग्रुप लगा है, इसको हम बोलेंगे फॉर्मिलीकरण। क्या कहेंगे इसको फॉर्मिलीकरण यानी फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मिलीकरण अगर फिनॉल का पूछा जाए तो आप डिमर्टिमिन अपक्रिया देख सकते हैं। कार्बोक्सिलीकरण पूछा जाए तो इसके पहले जो आपने दिया था कोल्बे श्मिट अपक्रिया या कोल्बे अपक्रिया, वो आप दे सकते हैं। इसका नाम क्या है, उसका नाम था, क्योंकि अम्लीय ग्रुप लगा था COOH तो उसको आपने कहा था सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो इसको कहेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम, कहने का मतलब डिमर्टिमिन अपक्रिया में क्या बना, सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। तो इस अपक्रिया को हम डिफाइन कैसे करेंगे, फिनॉल की क्रिया कास्टिक सोडा व क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर, ये तो मध्यवर्ती पद है, क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर सोडियम सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, जिसका अम्लीय विलयन के द्वारा जल अपघटन करने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिमर्टिमिन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक चीज और आपको बतानी है साथ में कि क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 लेने पर, क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लेने पर क्या होता है, सारा प्रोसेस सेम होता है, बस जो प्रोडक्ट है वो सैलिसिल्डिहाइड की बजाय सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है, यानी जो CHO ग्रुप है वो CHO ग्रुप ना बन के क्या बनता है, COOH ग्रुप बनता है। तो इस अभिक्रिया में आप कह सकते हैं फिनॉल के साथ फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड व NaOH के साथ कराने पर सैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिमर्टिमिन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई रिमर्टिमिन अभिक्रिया। तो रिमर्टिमिन, जब यहाँ पे आप CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा COOH, इसको आप कहेंगे सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो यहाँ पे फिनॉल के साथ में जुड़ेगा COOH, तो उस अभिक्रिया को आप फिर से कहेंगे कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, फिनॉल का कार्बोक्सिलीकरण। और अगर CHCl3 ही लेते हैं तो क्या बनेगा, तो फिर बनेगा सैलिसिल्डिहाइड, यानी ये CHO ग्रुप को फॉर्मिल समूह कहते हैं, तो फिर ये हो जाएगा फॉर्मिलीकरण। तो रिमर्टिमिन अभिक्रिया कार्बोक्सिलीकरण भी दिखाती है और फॉर्मिलीकरण भी दिखाती है। ये है फॉर्मिलीकरण किसके साथ होगा, क्लोरोफॉर्म के साथ, और कार्बोक्सिलीकरण किसके साथ में होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में। ठीक है, ये हो गई रिमर्टिमिन अभिक्रिया। तो इसको रफ करते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और रिएक्शन को लिख लीजिए। देखते हैं आगे। अब इसके बाद में हमने आपको बताया था इसी टॉपिक के अंतर्गत आपको 2 अभिक्रियाएं और पढ़नी है, वो कौन कौन सी, एक तो जिंक चूर्ण के साथ क्रिया और दूसरी हमने आपको बताया था इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसी टॉपिक में जो तीसरी रिएक्शन हमने आपको जिंक चूर्ण के साथ, जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, जिंक चूर्ण के साथ क्रिया आपको दिखानी है। जिंक चूर्ण को हम लोग यशदरज भी कहते हैं, यशदरज। तो ये कहीं पे अगर मिल जाए कि ये फिनॉल की यशदरज से क्रिया दिखाइए तो आप क्या बताएंगे, फिनॉल की यशदरज। तो आपको जिंक के साथ ही क्रिया दिखानी है फिनॉल की, कैसे दिखाएंगे, सीधा सीधा हमने बना लिया फिनॉल। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है तो फिर ये हो गया फिनॉल, फिनॉल बन गया, फिनॉल है आपके पास।
इसकी रिएक्शन आप जिंक से करानी है, वो भी कैसा होना चाहिए, चूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जिंक धातु है, धातु डायरेक्ट आप कराएंगे तो उसकी सरफेस कम रहेगी, तो सतह कम होने के कारण अब क्रिया देर में करेगा, जब चूर्ण बना देंगे तो उसका जो है कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया अधिक हो जाएगी, जिसके कारण वो अधिक रिएक्शन करेगी। यानी जिंक का आपको धातु कि टुकड़ा या कोई धातु की छड़ ना लेके आपको क्या लेना है, जिंक का चूर्ण लेना है, जिंक की छीलन लेना है। इसी को हम यशद्रज कहते हैं, यशद्रज, ये इधर लिख दिया हमने। ये क्या करता है, इसको जब आप गर्म करेंगे, वो भी रक्त तप्त, कितना गर्म करेंगे, खूब गर्म करेंगे, एकदम रेड हॉट हो जाए, रक्त तप्त, तो जरूरत तक कर देंगे तो ये जिंक जो है इस ऑक्सीजन को निकाल के बनाएगी जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड बन गई। ऑक्सीजन निकल गया तो बचा क्या बताइए, जब ऑक्सीजन निकल गई तो ये हाइड्रोजन बचा, वो हाइड्रोजन जो आपने सब्स्टिट्यूट करके OH लगाया था, उस OH की जगह पे ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। कुल मिला के स्ट्रक्चर सिर्फ ये बचेगा, और इस स्ट्रक्चर को आप आसानी बहुत पहले से जानते हैं, क्या है ये है बेंजीन। तो कहने का मतलब ये है कि फिनॉल की क्रिया यशद्रज से कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है। ये हो गई यशद्रज के साथ क्रिया, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हमने एक और क्रिया आपसे कही थी, कौन सी हमने कहा था, फिनॉल का ऑक्सीडेशन। फिनॉल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या है उसको देख लीजिए, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर आगे हम देखेंगे ईथर क्या होते हैं। तो फिनॉल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ऑक्सीकरण करें, कैसे करेंगे। फिनॉल का ऑक्सीकरण करने के लिए सबसे अच्छा रिएजेंट है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड से फिनॉल की रिएक्शन करा दीजिए, आपको डिजायर्ड कंपाउंड मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मिल जाएगी। ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड ये करता क्या है, ये ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। होता क्या है देख लीजिए, इसकी हमको यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्डिंग दिखाना आवश्यक हो जाएगा। क्यों है अभी आपको बताते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण करने के पश्चात इसकी बॉन्डिंग में चेंजिंग होती है। इसके हम दो ऑप्शन ले लेंगे, तो एक हाइड्रोजन एल्कोहली समूह का यानी OH ग्रुप का, और दूसरा जो है हाइड्रोजन इसकी पैरा पोजीशन का। दोनों हाइड्रोजन और एक यहाँ से ये ऑप्शन उठाएंगे, ये जल बाहर निकालेंगे, इसकी बॉन्डिंग में चेंजिंग हुई, दूसरा ऑक्सीजन इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। कुल मिला के क्या बनेगा, आपने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हटेगा तो इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आएगा। जब डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे 2, 3 और इधर पहले से डबल बॉन्ड यानी 5 इसकी वैलेंसी होने लगी, तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, अनुनाद आपने पढ़ रखा है। इधर बॉन्ड बनेगा तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कहने का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से आ जाएगी। इसको जो ये कंपाउंड बना, इसको हम बोलते हैं पैराबेंजोक्विनोन, 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 या इसको हम सिर्फ बेंजोक्विनोन भी कह सकते हैं। और अभी भी आपको ज्यादा लगता है तो इसको सिर्फ आप क्विनोन कह दीजिए, क्विनोन, सब कुछ मान लें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरा पोजिशन पे, अगर इसको 1 मानिए तो ये आर्थो मटा पैरा, इसको 1 मानिए तो इसके रिसीव आर्थो मटा पैरा, तो इसको पैरा बेंजोक्विनोन कहते हैं। पैरा आप ना भी लगाएंगे तो भी ये क्लियर हो रहा है कि ये बेंजोक्विनोन है, तो आप सिर्फ बेंजोक्विनोन कहेंगे तो भी मान लिया जाएगा। बेंजो शब्द भी अगर आप हटा देंगे, क्योंकि क्विनोन है, डबल बॉन्ड से 2 ऑप्शन लगे हुए हैं, तो भी ये मान लिया जाएगा। तो इसको 3 नाम आप बोल सकते हैं, पैराबेंजोक्विनोन या बेंजोक्विनोन या सिर्फ क्विनोन, तीनों है। ये कब बनता है, ये बनता है फिनॉल का ऑक्सीकरण करने पर, किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। अब काम सिर्फ इतना है कि क्रोमिल क्लोराइड का को फॉर्मूला याद रखना है, CrO2Cl2। इसकी प्रेजेंस दिखा दीजिए, नीचे ऑक्सीजन दिखा दीजिए, और ऊपर नीचे डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन दिखा दीजिए, रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई फिनॉल की। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईथर क्या होता है। यहाँ से आप 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, एल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं। आप अभी तक पढ़ चुके हैं
एल्कोहल का परिचय, उसको बनाने की विधियां, उसके रासायनिक गुण, उपयोग और भौतिक गुण आप पढ़ लेंगे। और इतनी बातें फिनॉल के बारे में भी हो गई। अब हमको जानना ईथर क्या होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ईथर। थैंक्स।